नमस्कार। तो आज हम अपने रिएक्ट के इस लेक्चर में हम देखते हैं कि हम रिएक्ट ऐप कैसे क्रिएट करेंगे। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट रिएक्ट ऐप। रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने के लिए कई सारे पैकेजेस का यूज किया जा सकता है, बट पहला ऐप क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप पैकेज का। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप एक ऐसा पैकेज है जो वन पेज एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। npm के मदद से हम लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप पैकेज का यूज करेंगे और एक पहला अपना एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे। npm हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुका है। जैसे ही हम लोगों ने Node.js को इंस्टॉल किया, हमारा npm भी उसके साथ आ चुका है। तो इसके लिए अब हम लोग जाएंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और उसी के टर्मिनल पे हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। वैसे हम लोग चाहें तो कमांड प्रॉम्प्ट से भी अपने इस रिएक्ट ऐप को क्रिएट कर सकते हैं, बट इट्स अ सिंपल वे टू क्रिएट योर फर्स्ट ऐप थ्रू विजुअल स्टूडियो टर्मिनल। तो npm के मदद से भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है npm, और npx का भी यूज किया जा सकता है। तो npm हमारा होता है नोड पैकेज मैनेजर, जो हम लोगों को कुछ पैकेजेस प्रोवाइड करता है जिसके अंदर कुछ फंक्शनलिटीज़ मिलते हैं, जिसके का यूज़ करके हम अपने सर्वर को यूज़ करते हैं और अपना पहला ऐप क्रिएट कर सकते हैं। npx उसका एक सप्लीमेंट है जो कि एक एक्सटर्नली यूज करने का फीचर प्रोवाइड करता है। npm को जब हम यूज करते हैं तो npm कंप्लीट हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होता है और फिर वो काम करना शुरू करता है, लेकिन npx एक्सटर्नली रिमोटली उन सारे फीचर्स को अप्लाई कर लेता है हमारे सिस्टम पे और उसके फीचर्स को, npm के फीचर्स को यूज करता है। तो इसके लिए अब हम लोग सबसे पहले चलेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे इस पैकेज को, एप्लीकेशन को। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो है। यहाँ पे हम लोग अपना रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले हम यहाँ पे ये टर्मिनल का बटन है, हम टर्मिनल को क्लिक करेंगे और नया टर्मिनल यहाँ पे हम अपना ओपन कर लेंगे। ये हमारा विजुअल स्टूडियो का टर्मिनल आ गया। अब जब हम अपना रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे तो हम लोगों को अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेना होगा। ज़्यादा बेटर होगा कि हम अपने एक सेपरेट फोल्डर के अंदर हम अपने ऐप को क्रिएट करें। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। आप लोगों को ये हमारा फोल्डर है, जैसे ये हमारा रिएक्ट प्रोग्राम्स के अंदर रिएक्ट कोर्स ये फोल्डर है। इस फोल्डर को हम लोग यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में यूज करेंगे। तो ये हमारा रिएक्ट कोर्स फोल्डर के अंदर है। हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्मिनल में रिएक्ट प्रोग्राम्स के अंदर डी के अंदर रिएक्ट प्रोग्राम्स, इसके अंदर हम लोग रिएक्ट कोर्सेज के अंदर में हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपना पहला रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि हम लोग npm का यूज कर सकते हैं, तो हम पहले लिखेंगे npm और फिर इंस्टॉल स्पेस दे करके हम -g दे सकते हैं। -g का मतलब है ग्लोबल क्रिएशंस, यानी ग्लोबल क्रिएशंस का मतलब होता है कि हम इस पैकेज को, इस एप्लीकेशन को ग्लोबली कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। हम इसको परमिशन ग्रांट कर रहे हैं कि ये रिमोटली ग्लोबली कहीं से भी एक्सेस किया जा सके।
अगर हम इसको ग्लोबल नहीं करेंगे तो ये लोकल सिस्टम पे तो काम करेगा, बट इसको ग्लोबल जब हम सर्वर पे ले जाना चाहेंगे, दूसरे जगह एक्सेस करना चाहेंगे, तो वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। तो -g इसका एक एक्सटेंशन है, से एट्रीब्यूट है। इस npm एक कमांड हुआ और -g इसका एक एट्रीब्यूट हुआ इस कमांड का, जो कि ग्लोबल पैकेज क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे create डैश react डैश ऐप। तो ये इस पैकेज को यूज करके हम ऐप क्रिएट कर रहे हैं। अब हम अपना जो ऐप क्रिएट करना चाहते हैं उसका कोई एक नाम रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे अपनी नाम दे दिया my-app, तो ये क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग इसको npm से नहीं करेंगे, जैसा मैंने बताया कि npm से करेंगे तो वो कंप्लीट इंस्टॉलेशन इस सिस्टम पे क्रिएट होगा, लेकिन जिससे कि हमारा पैकेज थोड़ा हेवी होगा लोड करने में, या हमारा सिस्टम, अगर आपके सिस्टम का रैम कम है तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। npx क्या करता है, काम वही होगा, बट वो एक्सटर्नली npm के फीचर्स को यहाँ पे यूज करता रहेगा। तो फीचर हमारा यहाँ पे यूज होगा, बट वो हमारे सिस्टम पे फिजिकली इंस्टॉल्ड नहीं होगा। तो लिखेंगे npx create डैश react डैश ऐप और स्पेस दे करके हम अपने ऐप का कोई नाम देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। कुछ समय लगता है इसके क्रिएशन में, 2 मिनट 5 मिनट। रैम अगर आपका कम है तो ज़्यादा भी लग सकता है, और रैम अगर सही है तो कम समय में ही काम हो जाएगा। अभी कुछ एरर आया, समटाइम्स ये एरर्स आ सकता है, इसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं। नोड क्लियर नोड कैश क्लीन फोर्स। जब ये पैकेज हमारा क्रिएट होगा तो क्रिएशन के बाद ये ऐप जब क्रिएट होगा तो इसके अंदर कई सब फोल्डर्स क्रिएट हो जाएंगे, जो हमने अभी नाम दिया माई ऐप। तो माई ऐप के नाम से हमारा ये एप्लीकेशन क्रिएट हो रहा है, तो वो माई ऐप नाम का एक डायरेक्टरी, एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, और उस फोल्डर के अंदर कई सब फोल्डर्स ये क्रिएट कर देगा npx, जो कि ये फोल्डर्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले हमारा एक होगा पब्लिक फोल्डर, नोड मॉड्यूल्स, src फोल्डर, डॉट गिट इग्नोर, पैकेज डॉट जेसन और रीडमी। तो ये सब फोल्डर्स हमारे माई ऐप फोल्डर या पैकेज के अंदर क्रिएट हो जाएंगे। पब्लिक फोल्डर में जो पब्लिक कंटेंट्स हैं, जो पब्लिकली डिस्प्लेड हो सकते हैं, वो कंटेंट्स आएंगे, index.html या app.js, ये सब फाइल्स इसके अंदर आएंगे। नोड मॉड्यूल्स में नोड के अपने कुछ नोड सर्वर के कुछ सेपरेट फाइल्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, जिसका यूज हम लोगों को करना पड़ सकता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सोर्स फोल्डर के अंदर सोर्स फाइल्स होते हैं। गिट इग्नोर में कुछ वैसे गिट के फाइल्स है जिसको इग्नोर किया जा रहा है, वैसे फाइल्स को यहाँ पे डालता है। पैकेज डॉट जेसॉन में जेसॉन का पैकेज आएगा, और रीडमी इंफॉर्मेशन है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स हम लोगों के लिए है फोल्डर्स के अंदर, index.js और app.js। index.js में हमारा सारा कंटेंट्स आएगा,
और app.js उस कंटेंट्स को यूज करके ऐप को क्रिएट करेगा जो कि डिस्प्ले होगा यूजर साइड पे। जब हमारा पैकेज एप्लीकेशन पैकेज क्रिएट होगा तो उसके अंदर हमें कुछ सब डायरेक्टरीज मिलेंगी, जैसे पब्लिक फोल्डर, नोड मॉड्यूल्स, src फोल्डर, .git ignore, package.json और readme। तो ये जो हमारे सब फोल्डर्स हैं, जैसे पब्लिक फोल्डर ये पब्लिक फाइल्स को रखेगा, जैसे index.html फाइल। नोड मॉड्यूल्स नोड के बेसिक कोर फाइल्स को कंटेन करता है। src फोल्डर सोर्स फोल्डर है जिसमें हमारा अपना सोर्स फाइल्स होगा जो हम क्रिएट करेंगे, जिस पे हम काम करेंगे, जैसे हमारा app.js या index.js। गिट इग्नोर्स के वैसे फाइल्स को जिसको हम इग्नोर करना चाहते हैं, वैसे फाइल्स गिट इग्नोर के अंदर आ जाते हैं। package.json ये जेसॉन के फाइल्स को कंटेन करता है, और रीडमी बेसिक इंफॉर्मेशन फाइल है, रीडमी फाइल्स। index.js और app.js ये हमारे दो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं जिसका यूज हम लोगों को पड़ेगा। index.js जो इंडेक्स है, जो रेंडरिंग करेगा रिएक्ट को, और इसके अंदर लिखा जाएगा रिएक्ट के बेसिक कोड्स को। app.js उस रेंडर्ड रिएक्ट कोड्स को एप्लीकेशन के फॉर्म में डिस्प्ले करेगा, ऐप के फॉर्म में डिस्प्ले करेगा। दीज आर द टू बेसिक फाइल्स ऑफ आवर दिस एप्लीकेशन। ओके, तो अब देखिए हमारा ये ऐप क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माई ऐप हमारा क्रिएट हो गया। इस माई ऐप के अंदर देखिए यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स, अभी जो मैंने आपको पीपीटी में दिखाया था, नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक, src, ये सारे फोल्डर्स क्रिएट हो गए। पब्लिक फोल्डर के अंदर अब देखिए index.html हमारा आ गया है। src के अंदर app.js, app.js यही हमारा जो है एग्जीक्यूट होता है, एप्लीकेशन हुआ ये हमारा जो एग्जीक्यूट होगा। हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे npm, हम पहले अपने डायरेक्टरी को चेंज करेंगे। अभी हम जिस डायरेक्टरी में हैं ये हम रिएक्ट कोर्स डायरेक्टरी के अंदर हैं, और इसके अंदर हमारा ये क्रिएट हुआ है माई ऐप डायरेक्टरी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। डी ड्राइव के अंदर रिएक्ट प्रोग्राम्स और इसके अंदर रिएक्ट कोर्स, इसमें हमने अपना क्रिएट किया माई ऐप। यहाँ पे हमारा ये सारा पैकेजेस आ गया। अब हम लोग यहाँ पे cd करेंगे और माई ऐप लिखेंगे। cd करके माई ऐप लिख करके हम वापस अपने उस डायरेक्टरी के अंदर गए जो ऐप डायरेक्टरी है हमारा, जिसमें हमारा ऐप क्रिएट हो रहा है, और app.js हमारा वहाँ पे वो फाइल है जो डिस्प्ले होगा, जो एप्लीकेशन के फॉर्म में क्रिएट हुआ है। और ये रहा हमारा index.js फाइल। यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स है, जो हम रेंडरिंग करेंगे, जो रेंडर्स करेंगे हम अपने एप्लीकेशंस का, जो भी हमारा रिएक्ट का रेंडरिंग होगा यहाँ पे होगा, और app.js से के थ्रू वो रेंडरिंग्स को डिस्प्ले किया जाएगा एप्लीकेशन के फॉर्म में। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो हम लोग एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे गलत जगह पे वहाँ पे आ गया ये। हम यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनल पे npm start। तो ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है मैसेज माई ऐप 1.0 स्टार्ट रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट। तो ये हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। हम अगर इसको देखना चाहते हैं तो हम लोग अपना यहाँ पे
ब्राउज़र पे हम लोग, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होगा, लेकिन हम अपने ब्राउज़र पे इसको देखना चाहें तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे लोकल होस्ट कोलन 3000। लोकल होस्ट ये एड्रेस है उस सर्वर का, उस सिस्टम का जहां पे हमारा ये एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो प्रेजेंटली अभी हमारा जो सर्वर एग्जीक्यूट हो रहा है वो लोकल होस्ट, यानी हम जिस सिस्टम पे है वहीं पे है एग्जीक्यूट हो रहा है। बेसिकली ये एक आईपी एड्रेस होगा। तो डिफॉल्ट आईपी एड्रेस हमारा जो होता है 127.0.0.1, ये लोकल होस्ट यानी लोकल सिस्टम का डिफॉल्ट आईपी होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं 127.0.0.1, या हम लोकल होस्ट लिखेंगे, यानी हमारा जो होस्टिंग है जो हमारे सर्वर का, उसका एड्रेस। तो ये हमारा रिएक्ट ऐप एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहाँ पे लिख कर क्या आ रहा है, लर्न, जैसे यहाँ लिख कर क्या आ रहा है, लर्न रिएक्ट। तो ये जो लर्न रिएक्ट लिख कर क्या आ रहा है, देखिए ये यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम इसको चेंज करते हैं, हम यहाँ पे टाइप करते हैं कुछ भी, कोई भी टेक्स्ट हम जो डिस्प्ले करना चाहें उसको यहाँ टाइप करेंगे। जैसे मैं टाइप करता हूँ द रिएक्ट कोर्स ऑफ रेसिट ऑन लाल मनी एडुकेटर, यह हमने मैसेज लिख दिया। अब हम ब्राउज़र पे आएंगे तो आप देखिए ये ब्राउज़र पे शायद हमने पेज को सेव नहीं किया था, हम इसको सेव कर लेंगे। अब ये हमारे ब्राउज़र पे देखिए, आप देख सकते हैं योर टेक्स्ट आ गया, द रिएक्ट कोर्स ऑफ रेस IT ऑन लाल मनी एडुकेटर। तो ये हमारा पहला रिएक्ट एप्लीकेशन हो चुका है। आप लोग अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई क्वेरीज होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरी छोड़ सकते हैं, हम उसकी रिप्लाई देंगे। और ये PPT कमेंट सेक्शन में है, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। इसका लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और हमारे recit.online वेबसाइट पे भी आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू।